So hello students, so we are starting with practice set 3.4. Okay, स्टेटमेंट सम क्वेश्चंस हैं, वैसे ही टाइप है जैसे हमने एपी का करके आए थे, अभी TNSN का जो फॉर्मूलाज लगाए थे वैसे ही करना है, बट ये स्टेटमेंट सम में दिया हुआ है. ठीक है, सो व्हाट इज द क्वेश्चन नाउ. ऑन 1st Jan 2016 सानिका डिसाइड्स टू सेव ₹10, ₹11 ऑन सेकेंड डे, ₹12 ऑन थर्ड डे. मतलब क्या बोला गया है, 1 Jan 2016 से शुरू किया उसने सानिका ने और सेव करना शुरू की. कितना सेव की उसने, डिसाइड्स टू सेव ₹10, इनके पहला दिन ₹10 की, फिर ₹11 ऑन सेकेंड डे, ₹12 ऑन थर्ड डे. मतलब वो चलते गए ऐसा. इफ़ शी डिसाइड्स टू सेव लाइक दिस, यानी कि इसके जैसा अगर वो डिसाइड कर रही है सेव करने का, देन ऑन 31st December व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग. यानी कि 1 Jan को उसने शुरू करी सेव करने का, तो पहला दिन कितना सेव करी, ₹10. देन ऑन सेकेंड डे 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन, चलते रहा वो. ठीक है, चलते रहा वो. कब तक जाना है उसको, 31st December तक. यानी पूरे साल भर उसने क्या करी, उतना रुपये जमा करे. तो कैसे होगा, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे. स्टार्ट करेंगे सानिका डिसाइड्स टू सेव नहीं, पहला दिन कितना था, सेव ₹10, देन ₹11 ऑन सेकेंड डे, नहीं, ₹12 ऑन थर्ड डे, तीसरे दिन क्या था, थर्ड डे एंड सो ऑन. क्या लिखूंगा मैं, एंड सो ऑन मतलब वो चलते रहेगा वो. नहीं, पहला दिन ₹10 किया, दूसरा दिन 11 किया, तीसरा दिन 12 एंड सो ऑन. ठीक है, तो सीक्वेंस कैसे बनेगा, ठीक है. तो अब हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस के. तो हम लिखेंगे सीक्वेंस कैसे बनेगा. देखो, पहले दिन कितना लिया उसने, ₹10 सेव किया, दूसरा दिन 11 सेव किया, तीसरे दिन 12 सेव किया एंड सो ऑन. वो करते रही ना, पहले दिन 10 सेव की उसने, फिर 11 सेव की, फिर 12 सेव की और सो ऑन चलते रहा. ठीक है, अब वो लोग क्या बोल रहे, कितना दिन करना है मुझे. देखो, कहाँ से शुरू करी, ऑन 1 Jan 2016 से कहाँ तक ख़त्म करना है उनको, 31st December 2016 तक. मतलब पूरा 2016 का जो साल था, 2016 का जो ईयर था, वो पूरा दिन उसने क्या करी, सेव करना शुरू करी. अब हमको पता करना पड़ेगा 216 कौन सा ईयर था. तो आपको मैं बता दूँ, 216 जो था वो लीप ईयर था. कौन सा ईयर था, लीप ईयर था. आप कैलेंडर में चेक कर सकते हो. तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर therefore 2016 ईयर वॉज अ लीप ईयर. आप सबको पता है, नहीं, लीप ईयर जो होता है वो हर 4 साल में एक बार आता है. तो लीप ईयर में डेज कितने होते हैं, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कितना दिन होते हैं, 366 हो जाता है. कितना होगा, 366. तो कितने दिन होगा, 366. नहीं, नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, बट अगर हम लीप ईयर की बात करें तो लीप ईयर में आपको कितने दिन होते हैं, 366 होते हैं. पर आपके पास सीक्वेंस कौन सा है, 10, 11, 12 एंड सो ऑन. तो सीक्वेंस में मैं लिखता हूँ, ए क्या रहेगा मेरा, 10 रहेगा ऑब्वियसली. फर्स्ट टर्म क्या है, 10 है ना, तो ए क्या रहेगा, 10 रहेगा. डी क्या रहेगा, T2 माइनस T1. ओके, तो यहाँ पर देखो डी क्या रहेगा, ये पहला वाला टर्म T1 है, T2 है, T3 है एंड सो ऑन. तो T1 कितना है, 10, T2 कितना है, 11, T2 कितना है, 11 माइनस T1 कितना है, 10. तो 10 माइनस 10, 11 माइनस 10 कितना हुआ, 1 हुआ. तो आपको डी कितना मिला, डी यू गॉट इज 1. डी आपको कितना मिला गाइस, डी आपको मिला है 1. यस, डी हमको कितना मिला, 1 मिल गया. अब हमको करना क्या है, हमको क्या निकालना था. देखो, वॉट वुड बी हर टोटल सेविंग. टोटल सेविंग का मतलब होता है पहले दिन से आखिरी दिन तक का सबको ऐड करना है. ऐड का मतलब होता है सम. तो हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, SN निकालेंगे. क्या निकालेंगे, SN का फॉर्मूला लगाएंगे. तो वी विल राइट हियर SN इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू वॉट, डी. ये फॉर्मूला है हमारे पास. अब सब वैल्यूज पुटअप करो. n कितना है बाबा, 366. n कितना है, 366. यहाँ पर भी n कितना है, 366 अपॉन वॉट, 2 ब्रैकेट 2 इंटू ए है. ए कितना है, लेकिन ए तो 10 है, प्लस n कितना है, 366 माइनस 1, डी कितना है, 1, ब्रैकेट क्लोज. आर यू गेटिंग. सो आगे बढ़ेंगे हम लोग. 366 अपॉन 2 हो जाएगा, ब्रैकेट 2 10 जा
ये होगा आपका 20 प्लस 366 माइनस 1 365 हो जाएगा इंटू 1 हो जाएगा ये सर नो 366 माइनस 1 365 हो गया 1। ठीक है आगे बढ़ेंगे 366 अपॉन 2 ब्रैकेट 20 प्लस 365 इंटू 1 करो 365 इंटू 1 के तो कितना होगा 365 होगा तो आपको मिलेगा 365। इधर आपको मिलेगा 366 अपॉन 2 ब्रैकेट में कौन है 20 प्लस 365 इधर कर रहा हूँ मैं 365 प्लस कितना कर रहा हूँ 20 करूँगा तो 5 प्लस 0 5 हो गया 6 प्लस 2 8 हो गया और ये हो गया आपका 3 तो आंसर इज 385। कितना मिला 385। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ध्यान दो अच्छे से। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ देख 366 डिवाइड बाई 2 को सॉल्व करता हूँ 366 डिवाइड बाई 2 कर रहा हूँ देखो इधर मैं कर रहा हूँ 2 डिवाइड बाई व्हाट 366 2 1 जा 2 माइनस 3 माइनस 2 1 हो गया 6 डाउन ओके 16 हो गया 2 8 जा 16 0 ये 6 डाउन 2 3 जा 6 माइनस करो 0 0 तो आंसर आपको मिला 183। आंसर यू गॉट इज 183 तो 183 इंटू हो जाएगा इसका आंसर कितना मिला आपको इसका आंसर 183 और इधर बचेला क्या है 385। ओके तो आप ये क्या निकाल रहे थे S36 S366 निकाल रहे थे आप कितना मिला आपको अभी 183 इंटू 385 कितना मिला 183 इंटू 385 मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 183 इंटू 385 करता हूँ देखो यहाँ कर रहा हूँ मैं 385 इंटू 183 कर रहा हूँ ठीक है करो मल्टीप्लाई चलो कर रहा हूँ 3 5 जा 15 1 गॉट कैरी 3 6 जा 24 प्लस 1 25 2 गॉट कैरी 3 3 जा 9 प्लस 2 11 0 8 4 जा 40 4 गॉट कैरी 8 8 64 प्लस 4 68 6 गॉट कैरी 8 जा 24 प्लस 6 30 00 1 5 जा 5 1 8 जा 8 1 3 जा 3 ऐड करो 5 5 8 प्लस 5 13 प्लस 1 14 हो गया 1 गॉट कैरी 8 प्लस 1 प्लस 1 10 1 गॉट कैरी ये आपका हुआ 7 तो आपको मिला 70455। आप भी करके देख सकते हो यहाँ आपको तो मल्टीप्लाई आता ही है यहाँ कर रहा हूँ देखो मैं क्या आंसर आया था हमको 70455 70455 ये हमको क्या मिला S ऑफ 366 क्या चाहिए था व्हाट वुड बी हर टोटल सेविंग चाहिए था तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लास्ट में हम लोग यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर टोटल सेविंग इक्वल्स टू रुपीस में आएगा टोटल सेविंग तो किस में आएगा रुपीस में आएगा कितना आया था हमको 70455 तो इतना इसका सेविंग हो गया 70455 3 डिजिट के पहला तो ये आपका फाइनल आंसर रहा टोटल सेविंग इक्वल टू 70455। ओके यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट हियर और ये इसका फाइनल आंसर ओके सो वी आर मूविंग टुवर्ड सेकेंड सम नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन देखो A man borrows rupees 8,000 and agrees to repay with a total interest of rupees 1360 in 12 monthly installment। यानी कि क्या बोल रहा है एक आदमी ने 8,000 रुपये लिया ठीक है एक आदमी ने क्या किया बोरो किया 8,000 रुपया एंड एग्रीज टू रीपे विद अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1360 यानी कि 8,000 तो लिया ओके तो अ मैन बोरो कितना लिया वो कितना रुपए लिया उसने 8,000 रुपये लिया और वो बोला कि बाबा जब मैं चुकाऊंगा ना पैसा वापस करूंगा ना तो मैं किसके साथ करूंगा तुमको इंटरेस्ट के साथ करूंगा एंड एग्रीज टू रीपे विद द टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1360 तो अब अमाउंट रीपेड कितना होगा यानी कि वो आदमी को कितना टोटल देना पड़ेगा रीपेड उसको बोलते तो मैं लिखूंगा अमाउंट रीपेड यानी कि कितना लिया और इंटरेस्ट मिला के कितना लिया उसने बाबा उसने लिया 8,000 रुपीज़ प्लस कितना इंटरेस्ट देगा वो 1360 नहीं कितना हो गया टोटल अगर ऐड करोगे तो ये हो गया आपका 9360 हो गया अगर ऐड करोगे तो कितना हो गया ये अमाउंट रिपेड कितना हुआ 9360 इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट कितने इंस्टॉलमेंट है टोटल तो 12 है तो वो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 12 हो गया मेरा मतलब N12 ले लिया मैंने N कितना लिया
12 ले लिया। अभी अमाउंट रिपेड है क्या एक्चुअली में? अमाउंट रिपेड बोलेंगे हम पूरे अमाउंट को, मतलब उसने लिया कितना और उसको इंटरेस्ट देना कितना है। लिया कितना 8,000 रुपये, 8,000 रुपये, और इंटरेस्ट कितना देना है इसको एक्स्ट्रा 1360। टोटल उसको कितना देना है 9360। ये फाइनल अमाउंट है, टोटल अमाउंट है। टोटल को हम सम भी बोलते के हिसाब से। तो ये जो अमाउंट है ना इसको हम SN बोलेंगे। क्या बोलेंगे? SN बोलेंगे। SN कितना हो गया आपका 9360। लेकिन यहाँ पर n तो 12 है, तो n का बदले हम क्या करेंगे 12 लिखेंगे। तो इसको SN भी बोल सकते हैं और S12 भी बोल सकते हैं। कितना होगा 9360। समझ में आ गया? SN भी बोल सकते हैं इसको और S12 भी। S क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सम का मतलब होता है टोटल, सम का मतलब होता है टोटल। तो ये टोटल अमाउंट ही है ना, रीपे वाला टोटल अमाउंट है 9360। तो उसको पूरा मिलाकर S12 कितना मिला 9360 मिला मेरे को। और आगे क्या दिया है? ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन प्रीसीडिंग 1/40। अब याद रखो, नहीं, हर एक इंस्टॉलमेंट दूसरे से, ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन द प्रीसीडिंग 1/40। ईच इंस्टॉलमेंट, हर एक इंस्टॉलमेंट पहले वाले से कितना कम है? लेस देन 40, नहीं यानी कि 40 कम है। नहीं यानी कि क्या है मालूम क्या? पहला जितना भी रहेगा उसका दूसरा जो इंस्टॉलमेंट रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर पहला आपका होगा 100, पहला इंस्टॉलमेंट आपका होगा 100, दूसरा क्या होगा उससे 40 कम होगा, तो 100 - 40 कितना हुआ 60 हुआ। तीसरा क्या होगा और 40 कम होगा, तो मतलब 60 - 40 20। ऐसा होते रहेगा। ये समझ में आ रहा है? ऐसा क्या होगा होते रहेगा ये। नहीं आप अगर समझो ऐसा, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? नहीं अगर मैं इसमें D निकालूंगा, समझो कि अगर मैं D निकाला तो D कितना आएगा? दोनों का डिस्टेंस कितना आया? नहीं D मतलब कि कॉमन डिफरेंस ना, तो कॉमन डिफरेंस कितना आना चाहिए बोल रहे हैं 1/40 आना चाहिए। कॉमन डिफरेंस कितना आना चाहिए 40 आना चाहिए। लेकिन क्या बोल रहे हो लोग? लेस देन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हो लोग? लेस देन बोल रहे हो। तो 40 तो आएगा कॉमन डिफरेंस। लेस देन का मतलब होता है -40 आएगा। लेस देन का मतलब क्या होता है -40 का। तो D जो रहेगा आपका वो -40 रहेगा। आई होप समझ में आया आपको। आपको निकालना क्या है? निकालना है आपको फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को हम A बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं मालूम है। लास्ट इंस्टॉलमेंट को हम TN बोलते हैं, मालूम रहेगा आपको, हमने किए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को, फर्स्ट टर्म को हम A बोलते हैं और लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं TN। तो यहाँ पर टर्म नहीं है, इंस्टॉलमेंट है। टर्म का बदली क्या है इधर? इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट A है, आखिरी इंस्टॉलमेंट जो है वो TN है आपका। तो आपको A भी निकालना है और क्या निकालना है आपको TN भी निकालना है। यस समझ में आ गया इतना? हम आगे बढ़ेंगे अभी। चलो आगे बढ़ते। SN मालूम है हमको, S12 मालूम है, SN का फॉर्मूला मालूम है। SN का फॉर्मूला लगाओ। SN = N/2 ब्रैकेट 2A + N-1 × what? D। SN कितना है बाबा? SN तो मेरे को पहले से मालूम है कितना है 9360। तो मैं यहाँ लिखूंगा 9360 = N कितना है 12 है, 12/2 ब्रैकेट 2 A नहीं मालूम ऐसे ही रखो उसको, प्लस N कितना है 12 है -1। D कितना मिला -40। D कितना मिला आपको -40 ब्रैकेट क्लोज। सी हियर नाउ 9360 = 12/2 कितना हो गया? 12/2 कितना हो गया? सिंपल देखो, ये 2 1 हो गया, ये 2 6 हो गया, तो आपका आंसर कितना मिला 6 मिला इधर ब्रैकेट 2A प्लस ब्रैकेट 12 - 1 हो गया आपका 11 और इधर क्या बचा -40 ब्रैकेट क्लोज। तो 9360 = 6 ब्रैकेट 2A प्लस देखो 11 × 40 करो, 11 × 40 तो मैं कर रहा हूँ 11 × क्या कर रहा हूँ 40 कर रहा हूँ। 0 1 0 0 1 0 0 4 1 4 4 1 4 ऐड करो इसको, ये आपको मिला 440। क्या मिला आपको? ये 440, लेकिन माइनस साइन है तो ये क्या मिला हमको -440 मिला। आई होप समझ में आ गया रहेगा। नहीं 11 × 40 कितना होता? 440 होता, बट यहाँ पर माइनस साइन है ना 40 का, तो इधर -40 लूँगा। आगे बढ़ो। 9360 = 6 ब्रैकेट 2A प्लस माइनस क्या बन गया? प्लस माइनस बन गया आपका माइनस, और ये बन गया आपका 440। गॉट इट? अब 9360 ये 6 मल्टीप्लाई में यहाँ पर, ये 6 जो है ये पूरे टर्म को क्या है मल्टीप्लाई है, यहाँ फेंकेंगे तो क्या हो गया /6 हो गया। अंदर क्या बचा आपका ब्रैकेट में 2A -440 ये बचा। 9360 /6 करो, 9360 /6 करो, करता हूँ मैं यहाँ पे 9360
एंड डिवाइड बाय व्हाट 6 करो। 6 1 जा 6, 9 माइनस 6 बन गया आपका 3, ये 3 डाउन गया। 6 5 जा हो गया आपका 30, 33 माइनस 30 3 हो गया, ये 6 नीचे गया आपका 36, 6 6 जा 36, 0 हो गया, ये गया आपका 0, 6 0 जा 0, फाइनल आंसर होगा 0। तो आंसर है 1560, 1560 इक्वल्स टू क्या बचा अंदर 2a माइनस 440 बचा, क्या बचा 2a माइनस 440। तो 1560, ये माइनस 440 इधर का तो क्या बन गया प्लस 440 बन गया, इधर क्या मिलेगा आपको 2a मिलेगा। 1560 ये माइनस 440 देगा तो क्या बन गया प्लस 440, इसको ऐड करो अभी 1560 प्लस 440 को ऐड करो, 0 हो गया, 6 + 4 10 1 गॉट कैरी, 5 + 4 9 + 1 10 1 गॉट कैरी 1000। तो ये आपको मिला 1000, सॉरी 2000 मिलेगा, 2000 कितना मिला आपको ये 2000, ऐड कर 2000 मिला इक्वल टू 2a, नहीं अब a के बाजू में कौन है 2 है, इधर फिर को डिवाइड हो गया, तो ये आपको मिलेगा 2000 डिवाइड बाय व्हाट 2 इक्वल्स टू a मिल गया। 2000 डिवाइड बाय 2 कितना होएगा 1000, 1000 इक्वल्स टू a हो गया। तो आपको a कितना मिला इधर 1000, a कितना मिला 1000, ये निकालना था ना आपको, a निकालना था, a मिल गया हमको, a कितना मिला 1000 मिला। अब हमको चाहिए क्या है नेक्स्ट tn चाहिए, tn का फॉर्मूला लगाओ सिंपली, हम क्या करेंगे सिंपली tn का फॉर्मूला लगाएंगे, लेट्स सी, चलो हम tn का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, सम कंटिन्यू है अभी तक खत्म नहीं हुआ है, चलो tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। n क्या है अपना, n क्या है, n मालूम है आपको, n क्या है इधर, n तो 2l है, लगाओ 2l को, t 2l हो जाएगा, इक्वल्स टू a कितना मिला अभी 1000 मिला, प्लस n कितना है 12 माइनस 1, d कितना है -40, d कितना है -40, देखो इधर भाई है d -40 है, n 12 है अपना, और a 1000 मिला अपने को, यहाँ तक ठीक। चलो आगे बढ़ेंगे, t 12 इक्वल्स टू 1000 प्लस 12 माइनस 1 कितना हुआ 11, और ये कितना है -40, ठीक है। t 12 इक्वल्स टू 1000 प्लस 11 इंटू -40, हमने अभी किए थे देखो, 11 इंटू -40 कितना हुआ था, 11 इंटू -40 -440 हो गया था, कितना हुआ था -440, तो इधर मैं करूँगा -440, यस माइनस कितना हुआ 440 हुआ ना। तो अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, t 12 इक्वल्स टू 1000 प्लस माइनस बन गया आपका -440, तो t 12 कितना हो गया आपको माइनस करने का है अभी 1000 माइनस 440, 0 माइनस 0 0 हो गया, ये 0 छोटा है अब नहीं करेगा, बोरो करेगा बाजू वाले से, ये 0 बन गया, ये 9 बन गया, ये 10 बन गया, तो 10 माइनस 4 6 हो गया, 9 माइनस 4 560, माइनस करें तो आपको आता है, ये बन गया आपका 560। क्या बोले थे हम लोग ने, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को ही हम ए बोलते हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को हम क्या बोलते हैं ए, कितना मिला 1000 मिला, तो हम लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना मिला इक्वल्स टू 1000 रुपीज़ मिला ना, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 1000 रुपीज़, और लास्ट क्या था लास्ट इंस्टॉलमेंट है जिसको हम TN बोलते हैं, लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब TN, लेकिन N तो 12 है, तो ये क्या होगा लास्ट इंस्टॉलमेंट 12 होगा ना, आखिरी इंस्टॉलमेंट क्या हो गया 12 हो गया, तो T12 कितना हो गया 560, तो ₹560। ये था आपका सेकेंड सम, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ये फर्स्ट पार्ट, एक मिनट, ये फर्स्ट पार्ट आपका, और ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट। Okay students, so we are moving towards third sum of practice set 3.4. Sachin invested rupees 5000 for the first year
यानी कि सचिन ने इन्वेस्ट किया फर्स्ट ईयर में कितना, ₹5,000, 7,000 रुपीज़ फॉर द सेकेंड ईयर में 7,000 एंड ₹9,000 इन द थर्ड ईयर इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। ओके, पहला ईयर में कितना किया 5,000, देन सेकेंड ईयर हाउ मच 7,000 एंड इन थर्ड ईयर 9,000 नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में। एक स्कीम है उसका नाम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, उसके हर एक ईयर में उसने सेव किया। हाउ मच अमाउंट डिड ही इन्वेस्ट इन 12 ईयर्स। नहीं, अब वो लोग पूछ रहे कि एक एक साल में, पहले साल में 5,000 किया, दूसरे साल में 7,000 किया, तीसरे साल में 9,000 किया, सब करते 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 टोटल अमाउंट कितना उसने इन्वेस्ट किया 12 ईयर्स तक में। ये 12 साल में उसने कितना इन्वेस्ट किया। तो टोटल की जब मैं बात करूँगा, पूरे इसकी बात करूँगा तो मैं SN बोलता हूँ, याद रहेगा आपको। मैं सम की बात करूँगा, अगर ये टोटल की बात करूँगा तो हमको क्या चाहिए होता है, SN चाहिए होता है। ठीक है, अब कितना ईयर्स है ये, 12 ईयर्स है, तो 12 ईयर्स का मतलब हो गया आपका N जो रहेगा वो 12 रहेगा। सिंपली 12 ईयर्स है, नंबर ऑफ ईयर्स को N बोलते हैं, तो कितना होगा 12 ईयर्स। और हमको क्या निकालने का है, S12 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना है हमको, S12, बिकॉज हाउ मच अमाउंट डिड, मतलब टोटल अमाउंट की बात कर रहे हैं, तो S12 निकालना है हमको। ओके, अब इसका पहले हमको क्या देखना पड़ेगा, पहले हमको सीक्वेंस देखना पड़ेगा। तो सीक्वेंस देखते ना, पहले साल में कितना इन्वेस्ट किया उसने, लिखेंगे हम लोग इधर। कौन है, सचिन इन्वेस्टेड कितना, पहला ईयर में कितना किया, ₹5,000, देन ₹7,000, देन ₹9,000 एंड सो ऑन। वो करते ही गया उसने, पहला ईयर में 5,000 किया, देन 7,000 किया, देन 9,000 किया। सीक्वेंस बोल सकते ना, लिखेंगे हम लोग गिवन सीक्वेंस इज, अब इसको सीक्वेंस बनाएंगे अपन। गिवन सीक्वेंस इज क्या है, 5,000, 7,000, 9,000 एंड सो ऑन। कि आगे कितना क्या नहीं मालूम है हमको, तो आगे के बढ़ते रहा। सीक्वेंस क्या आपका 5,000, 7,000, 9,000। यहाँ से हमको T1 मिल गया। T1 कितना है, 5,000। T2 कितना है, 7,000। T3 कितना है, 9,000। यस सर, नो, ये टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3। ठीक है, हम A निकालेंगे पहला, तो A कितना मिला, A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारा 5,000 है, तो A आपको मिला 5,000। सिंपल। D क्या मिला आपको, D कॉमन डिफरेंस, D का फॉर्मूला है T2 माइनस T1, तो T2 कितना मिला आपको 7,000 माइनस आपको T1 कितना मिला 5,000, तो 7,000 माइनस 5,000 कितना हुआ 2,000, तो आपको D कितना मिला, कॉमन डिफरेंस 2,000। गॉट इट। A मिल गया है, D मिल गया है, N पता है आपको S12 निकालना है। आई एम अप्लाइंग द फॉर्मूला नाउ। फॉर्मूला अप्लाई करो सिंपली, देखो इधर फॉर्मूला अप्लाई करो। SN इक्वल्स टू N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N-1 इंटू वॉट D। ये फॉर्मूला हो गया। अब जो भी N है, जो वैल्यूज मालूम है, आप पुटअप करो। SN S12 हो जाएगा, इक्वल्स टू N के 12 अपॉन वॉट 2 ब्रैकेट 2 इंटू A कितना है आपका 5,000 प्लस N कितना है 12 माइनस 1 D कितना है आपका 2,000। तो जो भी वैल्यूज डाला मैंने पुटअप कर दिया, आगे बढ़ेंगे। 12 डिवाइड बाई 2, 12/2 कितना हो गया 6 हो गया सिंपली। ओके, 2 इंटू 5,000, 2 इंटू 5,000 कितना हुआ, ये कितना हुआ 2 5 ज़ा 10 हो गया, और ये कितना 0 1 2 3 3 0 प्लस ब्रैकेट 12 माइनस 1 हो गया आपका 11, और ये 2,000 एज इट इज़ इक्वल्स टू 6 ब्रैकेट ये 10,000 एज इट इज़ प्लस 11 इंटू 2,000 11 इंटू 2,000, तो मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर दो। 11 2 से कितना हो गया 22 हो गया, 11 2 से कितना हो गया 22, और कितना जीरो बचा है 1 2 3 22,000 हो गया। गॉट इट। तो अभी आपको कितना बचा 6 ब्रैकेट, इसको ऐड करो 10,000 प्लस 22,000 0 0 0 2 3, तो आपको ये मिला है 32,000। कितना मिला आपको 32,000। आप मल्टीप्लाई करो ना, 6 इंटू 32,000 इधर मल्टीप्लाई करो, इंटू 6 करो, 6 0 ज़ा 0 6 0 ज़ा 0 6 0 ज़ा 0 6 2 ज़ा 12 1 गॉट कैरी 6 ज़ा 18 प्लस 1 19, तो आपको आंसर मिला है 192,000। ये आपको मिला S12 कितना मिला 192,000। ओके, तो क्या पूछा था इन लोग ने, हाउ मच अमाउंट डिड ही इन्वेस्ट इन 12 ईयर्स। तो लिखेंगे कौन, सचिन ना, देयरफॉर
सचिन इन्वेस्टेड इन 12 years कितना किया इन्वेस्ट, ₹192,000 तीन जीरो का पहला ऐसे लिखते हैं हम लोग, 1,92,000 इन 12 years. सचिन इन्वेस्टेड इन 12 years कितना हुआ, ₹1,92,000. सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सम, सिंपल सम है. ओके गाइस, नेक्स्ट सम, फोर्थ सम. सी देर इज एन ऑडिटोरियम, एक ऑडिटोरियम है विथ 27 रोज ऑफ सीट्स. नहीं, वो ऑडिटोरियम में जो रोज है वो कितने हैं, 27 रोज है. देर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो. फर्स्ट रो में कितने सीट्स है, 20 सीट्स है. 22 सीट्स इन द सेकेंड रो में 22 सीट्स है. 24 सीट्स इन द थर्ड रो एंड सो ऑन. ऐसे ही पहले रो में 20 है, दूसरे रो में 22 है, तीसरे रो में 24 और करते 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 कितने रोज है टोटल, ऐसे 27 रोज है. ओके, अब हमको निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो. यानी कि 15वां रो जो होगा उसका कितना सीट है पूछ रहे हैं, 15वां रो में कितने सीट्स रहेंगे. तो 15th रो मतलब यहाँ पर मुझे निकालना है T15. अच्छे समझो, S15 नहीं बोल रहा हूँ. S15 कब बोलेंगे, जब सम ऑफ 15 बोलेंगे. तो यहाँ पर ये लोग क्या बोल रहे हैं मालूम क्या, खाली 15th रो का मेरे को बता, समझ में आ रहे, खाली 15th रो में कितने सीट्स रहेंगे वो बताना है मेरे को. अगर हम लोग को बोलते पूरा 15 रो का सीट्स निकालो, मतलब 1 to 15 तक का निकालो, तो हम S15 निकालते थे. बट उन लोग ने क्या बोले अभी, सिर्फ फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो, खाली 15th रो का, तो टर्म 15 बोलना पड़ेगा उसको. 15 निकालने के बाद आगे, एंड फाइंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम, मतलब पूरे ऑडिटोरियम जो है, जो पूरा बड़ा बड़ा ऑडिटोरियम है उसमें कितने सीट्स है. यहाँ पर लोग टोटल के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर लोग टोटल के बारे में बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर हम पूरा लेंगे 27 को, क्योंकि टोटल रोज कितने 27 है ना. तो वही बोल, फाइंड द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम. तो ऑडिटोरियम में रोज कितने हैं, 27. तो n कितना हो गया अपना 27, और हमको निकालना है S27. क्वेश्चन समझ में आया. हमको S27 क्यों निकालना है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम, पूरे ऑडिटोरियम में 27 रोज है. तो अगर पूरा का मेरे को सीट्स निकालना है तो S27 निकालना पड़ेगा मुझे, मतलब मेरे T15 निकालने का और S27 निकालने का. सीक्वेंस क्या दिया है, देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो. नहीं, तो हम गिवन सीक्वेंस लिखेंगे. गिवन सीक्वेंस इज क्या है, पहले सीट्स में 20 रोज है, दूसरे में 22 सीट्स 22 है, तीसरे में 24 सीट्स एंड सो ऑन. चलते रहेगा वो. पहले में 20 है, दूसरे में 22 है, तीसरे में 24 है. तो यहाँ से हमको T1 मिल जाएगा अपना. T1 20 है, T2 जो है वो 22 है, T3 जो है वो आपका 24 है. तो A कितना मिला आपको, A T1 होता है, वो A मिल गया आपको 20. ठीक है. D कितना मिला, D का फॉर्मूला है T2 माइनस T1. T2 मिला आपको 22 माइनस T1 मिला आपको 20 इक्वल्स टू क्या मिला आपको 2. 22 माइनस 22, तो D आपको कितना मिला, 2 मिला. गॉट इट. अब सबसे पहले मेरे को T15 निकालने का है, तो मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, Tn का फॉर्मूला लगाऊंगा. सो वी हैव Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू वॉट D. T15 निकालने का तो n कितना हो गया अपना 15 हो गया. तो T15 इक्वल्स टू A कितना मिला 20 प्लस n के 15 माइनस 1 D के आपका 2 इक्वल्स टू 20 प्लस ब्रैकेट में 15 माइनस 1 कितना हुआ 14 हुआ, और ये हो गया आपका 2. तो 20 प्लस 14 टू ज़ा होता है आपका 28. 14 टू ज़ा क्या हो गया आपका 28. 20 प्लस 28 कितना हुआ 0 प्लस 8 48. तो T15 जो था आपका वो कितना मिला आपको 48 मिला. T15 कितना मिला आपको 48 मिला. अब क्या चाहिए हमको S27. फर्स्ट वाला तो होगा ना, ये वाला कंप्लीट हो गया हमारा. अब क्या चाहिए S27. तो S27 के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे, Sn का फॉर्मूला लगाओगे. मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, देखो Sn का फॉर्मूला लगा रहा हूँ. Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू वॉट D. ये फॉर्मूला Sn का है. अब n कितना है 27 है, लगाओ इधर. S27 इक्वल्स टू 27/2 ब्रैकेट 2a, a कितना है a 20 है, प्लस n कितना है 27 माइनस 1 D कितना है 2 ब्रैकेट क्लोज. 27/2 ब्रैकेट 220 हो गया आपका 40 प्लस ब्रैकेट में कौन 27 माइनस 1 ये कितना हो गया आपका 26 और इंटू 2. समझा ना.
टू 20 से 40 हो गया, प्लस 27 माइनस 1 26 हो गया, और ये 2 एज इट इज हो गया, इक्वल्स टू 27/2 ब्रैकेट क्लोज 40 प्लस 26 2 जा करो इधर, 26 इंटू 2 करो, 2 6 जा 12 होता है, 1 गॉट कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 52 होता है, तो ये आपको मिला 52। तो ये आपको मिला 27/2 ब्रैकेट 40 प्लस 52 कितना मिला, 40 प्लस 52, 0 प्लस 2 2 हो गया, 4 प्लस 1 9 92 मिलता है आपको। कितना मिला आपको, 92। अभी हम कैंसिल करेंगे डायरेक्टली, देखो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, इसको करो 2 4 ज़ा 8, 1 गॉट कैरी, 2 6 ज़ा 12, तो आपको नंबर मिला है 27 इंटू 46 कुछ मिला आपको। देखो यहाँ पे क्या मिलेगा ऊपर, 27 इंटू ये ब्रैकेट में कितना मिला, 46, तो 27 इंटू 46 जो भी आएगा वो आपका क्या रहेगा, वो आपका S27 रहेगा। नहीं मैं सॉल्व करता हूँ इधर, 46 और 27 ना, तो 46 इंटू वॉट 27, 7 5 35 42, 4 गॉट कैरी, 7 4 28 प्लस 4 32 0, 2 6 ज़ा 12, 1 गॉट कैरी, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 9, ये होगा 2, ये होगा 4, 9 प्लस 3 कितना हुआ आपका, तो आपका 12। तो आंसर समथिंग आ रहा है 1242, 1242। तो आपको S27 कितना मिला, 1242, यही निकालना था आपको। ओके, क्या क्या दिया देखो, नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो दिया था, इधर लिखूंगा मैं, देयरफॉर नंबर ऑफ सीट्स इन 15th व्हाट रो, तो T15 कितना मिला था हमको, 48, तो इधर लिखूंगा मैं 48 सीट्स। और क्या बोले था आगे, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम ना, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन व्हाट ऑडिटोरियम, कितने सीट्स मिलेंगे आप मेरे को, टोटल कितने मिले, 1242, तो लिखेंगे इधर 1242 सीट्स। गॉट इट, तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सम। ओके स्टूडेंट्स, सो फिफ्थ सम व्हाट दे आर गिवन, देखो कारगिल टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन अ वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, यानी कि मंडे टू सैटरडे का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। अभी मंडे टू सैटरडे में डेज कितने आते हैं पहले वो देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी कि 6 डेज की बात कर रहे लोग, मे बी आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ कितने डेज की बात कर रहे लोग, 6 डेज की बात कर रहे हैं ना ऑब्वियसली, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है 6 दिन का। अब यहाँ पर वो टेम्परेचर का हमको कुछ तो वैल्यूज़ देना पड़ेगा। आपको याद होगा हम इससे पहले कुछ सम्स किए थे, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स वाला, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स वाला, याद है आपको, हम लेते थे 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में a माइनस जी ए प्लस जी लेते थे, और 4 के लिए a माइनस डी ए प्लस डी ए प्लस 2d ऐसा लेते थे। तो अब यहाँ पर क्या है मानेंगे, 6 अननोन नंबर है, टेम्परेचर ही है 6 अननोन टेम्परेचर है, तो ऐसा 6 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में हम लोग क्या लेंगे, तो हम लोग डायरेक्टली शुरू करते हैं, टेम्परेचर बल्कि शुरू कर रहा हूँ मैं, लेट टेम्परेचर्स आर, नहीं 6 चीज़ें हैं याद रखो, 6, मंडे टू सैटरडे कितना है 6, तो पहला मंडे का रहेगा, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे ऐसा रहेगा। तो पहले से अगर मैं शुरू करूँगा तो आपको ऐसा लेना पड़ेगा, आर a माइनस 3d, याद रखो इसको, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, चलो ठीक है। तो देखो a माइनस 3d पहला रहेगा, फिर a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, ये 6 नंबर रहेगा आपका, ये आप लेट कर ले रहे हो, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। आप लोग ने दिया क्या, तो सिंपल सी चीज़ है, पहले वाला मंडे का रहेगा, मेरे को लिखने की तो ज़रूरत नहीं रहनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए लिख ले रहा हूँ, ये जो रहेगा वो पहले वाला मंडे के लिए रहेगा, ये ट्यूसडे के लिए रहेगा, ये वेडनेसडे के लिए रहेगा, ये थर्सडे के लिए रहेगा, ये फ्राइडे के लिए रहेगा, और ये क्या रहेगा सैटरडे के लिए। अंडरस्टूड, ये सबको समझने के लिए खाली बताया मैं, लिखने का नहीं है आपको एग्जाम में वो। ओके चलो आगे बढ़ेंगे। अब फर्स्ट कंडीशन तक क्या दिया लोग ने, ऑल रीडिंग्स वेर इन AP, जो AP में है पूरा चीज़ क्या क्या है, द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे,
क्या बोल रहे लोग, फर्स्ट कंडीशन हम लिखते हैं यहाँ पर, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम फर्स्ट व्हाट कंडीशन, क्या दिया है लोगों ने फर्स्ट कंडीशन, द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे इज 5 डिग्री, लिखता हूँ मैं, सम ऑफ मंडे एंड सैटरडे, तो लिखता हूँ यहाँ पर मंडे प्लस सैटरडे इक्वल्स टू क्या है 5 डिग्री मोर, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा +5, यस और नो, मंडे और सैटरडे को मिलाकर 5 डिग्री प्लस है, किससे 5 डिग्री मोर देन सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे, ट्यूसडे एंड सैटरडे, मतलब मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर को अगर मैं मिलाऊंगा तो वो 5 ज़्यादा रहेगा, +5 रहेगा, किससे, सम ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे से, ये हमारा कंडीशन है। अब वैल्यूज देखो, मंडे के लिए क्या था, a-3d लिया था मैंने, a-3d प्लस सैटरडे के लिए क्या था, a+2d था, a+2d इक्वल्स टू, ट्यूसडे के लिए क्या था, a-2d था, a-2d प्लस सैटरडे के लिए क्या था, a+2d और लास्ट में क्या +5, नहीं। अब इक्वल टू के आजू बाजू में जो भी आपको लग रहा है सेम है उसको काट दो, कट करो। जैसे कि अगर मैं देखूँ यहाँ पर ध्यान दो, ये a+2d, यहाँ पर भी a+2d, मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ये प्लस से कैंसिल हो गया, +2d कैंसिल हो गया, ये भी प्लस से कैंसिल हो गया, सिंपल। अब हमारे पास बचता क्या है, देखो सिर्फ हमारे पास d का टर्म्स बच रहा है इधर, आई एम राइटिंग, क्या बच रहा है हमारे पास, -3d इक्वल्स टू, इधर क्या बचा -2d और इधर एक खाली बचा +5, ये चीज़ बचा, बाकी सब कैंसिल हो गया। अब -3d को इधर ही रखो, ये -2d दिख रहा है ना आपको, इधर शिफ्ट करो तो इट विल बिकम +2d इक्वल्स टू क्या बचा 5, नहीं, माइनस प्लस माइनस 3d माइनस 2d, यानी कि 3d में से 2d को निकाल दो तो क्या बचा, सिर्फ एक ही d बचेगा, नहीं। और बड़ा नंबर कौन है, 3d बड़ा है कि 2d बड़ा है, 3d बड़ा है, तो उसका साइन है हमारे पास माइनस, तो -d इक्वल टू 5 होगा, माइनस को उधर शिफ्ट करो तो d क्या बन गया आपका -5, d क्या मिला आपको -5। आई होप इतना तक समझ में आ गया, d आपको जो मिला है वो -5 मिला है। सेकंड कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है, इफ द टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वॉज -30 डिग्री, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम सेकंड कंडीशन, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन, नहीं क्या बोला है, टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे कितना है -30 डिग्री, तो वेडनेसडे का जो टेम्परेचर है वो कितना है -30, वेडनेसडे का वैल्यू कितना है -30, वेडनेसडे कितना देखो a-d वेडनेसडे अपना, तो a-d लिख दो, a-d इक्वल टू क्या मिला मेरे को -30 मिला, यस और नो, ठीक है। a तो नहीं पता है अपने को, माइनस d कितना है बाबा, d तो -5 है, इधर माइनस ब्रैकेट में लिखा इक्वल टू -30, ओके। सो a माइनस बन गया आपका +5 इक्वल टू -30, तो a इक्वल्स टू -30 पहले से है, ये +5 को उधर फेंको तो इट विल बिकम -5, तो a इक्वल्स टू -30 -5, दोनों माइनस है, तो माइनस हो गया आपका प्लस, तो प्लस करो 30 + 5 कितना बन गया 35 बन गया, और बिगर नंबर कौन है माइनस है, तो माइनस हो जाएगा, तो आपको a कितना मिला -35। हाउ मच यू गॉट a हमको मिला है -35, a और d मिल गया। अब सब्स्टिट्यूट करो ये टेम्परेचर्स पे, देखो 6 टेम्परेचर से हमारा, हम लाइन से लिखते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो 6 है डेज का, मैं यहाँ पर लिखता हूँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड व्हाट सैटरडे, ठीक है। तो मंडे ट्यूसडे का लाइन से लिखते हैं, हमने क्या था a-3d से लिए थे ना हमने, शुरू करो, क्या था मंडे में a-3d था इक्वल्स टू a-2d था इक्वल्स टू a-d था इक्वल्स टू a था a+d था, और ये क्या था a+2d था, नहीं। अब वैल्यूज देख लो, a कितना मिला -35, d मिला -5, सब्स्टिट्यूट a मिला -35 लिख रहा हूँ मैं, a कितना है, ये एरो देता तो समझेगा नहीं, अपना डाउट है आपको, चलो a कितना है -35 -3, d कितना है -5, यस। तो आगे सॉल्व करेंगे, -35 माइनस प्लस 3 5 जा
15 इक्वल्स टू माइनस 35 प्लस 15 कितना हुआ, माइनस प्लस माइनस 35 माइनस 15 होता है आपका 20। ओके, बड़ा नंबर 35 है तो इसके लिए माइनस, तो इसका साइन होगा माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर करेगा माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। अब आगे करो, ए करो, ए तो माइनस 35 है आपका, माइनस 2, डी कितना है माइनस 5 है आपका, इक्वल्स टू माइनस 35 ऐसी कैसी रखो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 5 जा 10 हो गया, माइनस प्लस माइनस 35 माइनस 10 कितना हुआ 25 हो गया, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का तो माइनस है, 25 डिग्री सेल्सियस हो गया। सेम ऐसे निकालने का, ए कितना है माइनस 35 माइनस डी कितना है माइनस 5, करो इसको सॉल्व, माइनस 35 माइनस माइनस प्लस हो गया 5, तो माइनस 35 प्लस 5, माइनस प्लस माइनस होता है, 35 माइनस 5 कितना हो गया आपका 30, बड़ा नंबर माइनस में तो 30 डिग्री सेल्सियस। ओके, ए कितना, ए का वैल्यू डायरेक्टली लिखो माइनस 35 डिग्री सेल्सियस। ए कितना है माइनस 35 प्लस डी कितना है माइनस 5, तो लिखेंगे हम लोग माइनस 35 प्लस माइनस हो गया आपका माइनस 5, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, 35 प्लस 5 40, बड़ा नंबर का माइनस डिग्री सेल्सियस। ओके, इधर भी ए माइनस 35 प्लस 2, डी आपका है माइनस 5। ओके, तो माइनस 35 प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 5 10 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस 35 प्लस 10 कितना मिला आपको 45 मिला, बड़ा नंबर कैसे माइनस में, तो 45 डिग्री सेल्सियस। तो आपको सबका मिल गया, देखो मंडे ट्यूसडे से लेकर सैटरडे तक का सबका टेम्परेचर मिल चुका है। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सम, सी द स्क्रीनशॉट, और ये आपका दूसरा पार्ट, एक मिनट, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट सम ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। बहुत सिंपल सम है। ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वॉज अरेंज्ड ऑन अ लैंड, यानी एक ज़मीन पर एक ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया किस दिन, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के लिए, विच इज ट्रायंगुलर इन शेप, ट्रायंगुलर शेप में था। ट्रीज आर प्लांटेड सच दैट इन द फर्स्ट रो देयर इज 1 ट्री, पहले रो में फर्स्ट 1 ट्री रहेगा, इन द सेकेंड रो देयर आर 2 ट्री, इन द थर्ड रो देयर आर 3 ट्री, मतलब ऐसा कुछ था वो, पहले रो में 1 ट्री था ऐसा, पहले रो में 1 ट्री, दूसरे रो में 2 ट्री, तीसरे रो में 3 ट्री, ठीक है, ऐसे बढ़ते बढ़ते गए, ट्रायंगुलर शेप दिख रहा है ना आपको, सर ट्रायंगुलर फॉर्म में बन रहा था, ठीक है, ऐसे रोज में बन रहा था ये, ठीक है। तो हम लिखेंगे डायरेक्टली गिवन सीक्वेंस, डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, गिवन सीक्वेंस कितना था, पहले में 1 था, दूसरे में 2 था, तीसरे में 3 4 एंड सो ऑन, चलते रहेगा वो, नहीं सीक्वेंस ऐसे था ना। Trees are planted such that first row in first tree 1 tree, in second row 2 tree, third row 3 tree. Find the total number of tree in the 25 row. Total row कितना है 25, मतलब आपको जो डायरेक्टली मिला n कितना है आपका 25, और आपको निकालना क्या है टोटल नंबर, टोटल मतलब सम, मतलब आपको S25 निकालना है, सिंपल। आपको क्या निकालना है S25 निकालना है। अब सीक्वेंस तो आपके पास है नहीं, इसमें से मेरे को T1 बताओ क्या है, T1 आपका 1 है, T2 आपका 2 है, T3 आपका 3 है एंड सो ऑन। तो A क्या रहेगा हमारा, A फर्स्ट टर्म रहता है 1, तो A आपको मिला 1। D क्या है T2 माइनस T1, तो T2 कितना है 2 माइनस T1 कितना है 1, ये कितना मिला आपको 1 मिला, 2 माइनस 1 1 मिला, तो D कितना मिला आपको 1 मिला। लगा SN का फॉर्मूला सिंपल सम, SN इक्वल्स टू SN n अपॉन 2 ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1 इंटू वॉट D, क्या निकालना है n क्या है 25, तो S25 निकालना है आपको, तो 25 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू ए कितना है 1 प्लस n कितना है 25 माइनस 1, D कितना है D भी 1 नीचे। ओके, सो हियर यू गॉट 25 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 1 जा 2 मिला प्लस ब्रैकेट में 25 माइनस 25 माइनस 1 24 ब्रैकेट क्लोज 1 ब्रैकेट क्लोज, 25 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 प्लस 24 1 जा 24। ओके, तो 25 अपॉन 2 ब्रैकेट में क्या आया 2 प्लस 24 26। ओके, नाउ माय फेवरेट स्टेप कैंसिलेशन, 2 1 जा 2 1 जा 2 3 जा, तो आपको यहाँ पर क्या मिला, देखो आपको यहाँ पर मिला 25 इंटू 13 मिला,
क्या मिला 25 इंटू 13, करो 25 इंटू 13, 3 5 15, 1 गॉट कैरी, 3 2 6 प्लस 1 7 0, 1 5 5, 1 2 2 5, 7 प्लस 5 होगा आपका 12, 1 गॉट कैरी, ये आपको मिला 3, तो आंसर आपको मिला 325, तो ये आपको मिला S25, S25 कितना मिला 325, तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ व्हाट ट्रीज कितना रहेगा 325, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने हैं 325 ट्रीज. Got it? Okay, this is the end of practice set 3.4. You can take the screenshot also.